एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्री अरविंद को भारत की स्वतंत्रता का वचन दिया था और यह स्वतंत्रता भारत को श्री अरविंद के जन्मदिन 15 अगस्त पर ही मिली। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं परम गुरु श्री माता जी और श्री अरविंद के चरणों में समर्पित है हमारा आज का यह कार्यक्रम। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं गुरुवष्टकम स्तोत्रम से, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य अत्यंत भाव प्रवणता से गुरु तत्व के महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं, किसी का शरीर उत्कृष्ट हो सकता है, साथ ही भी ऐसा ही हो सकता है। प्रतिष्ठा उज्ज्वल और प्रसिद्ध हो सकती है और धन मेरु पर्वत की ऊंचाई तक हो सकता है। फिर भी यदि किसी का मन गुरु के चरण कमलों पर केंद्रित ना हो तो फिर ये सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। पत्नी, धन, बेटे, पोते और ऐसे सभी, घर और परिवार, ये सभी चीजें हो सकती हैं। फिर भी यदि किसी का मन गुरु के चरण कमलों पर केंद्रित ना हो तो फिर ये सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। वेद उनके 6 अंगों और सभी विज्ञानों के ज्ञान के साथ हो सकते हैं। कोई काव्य प्रतिभा रख सकता है और सुंदर गद्य और कविता लिख सकता है। फिर भी यदि उसका मन गुरु के चरण कमलों पर केंद्रित नहीं है तो फिर इन सब का क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ। मैं अन्य देशों में सम्मानित हूँ और अपने घर में समृद्ध हूँ। धार्मिक आचरण के मार्गों में मुझसे कोई आगे नहीं निकलता, ऐसा कोई सोच सकता है। फिर भी यदि उसका मन गुरु के चरण कमलों पर केंद्रित नहीं है तो सब कुछ निरर्थक है, निरर्थक है, निरर्थक है। कोई व्यक्ति लगातार सराहा जा सकता है और इस संसार के सम्राटों और शासकों के द्वारा उसकी उपस्थिति का अति सम्मान किया जा सकता है। फिर भी यदि उसका मन गुरु के चरण कमलों पर केंद्रित नहीं है तो सब कुछ निरर्थक है, निरर्थक है, नितांत निरर्थक है। मेरी प्रतिष्ठा, मेरी परोपकारिता और कौशल के माध्यम से चारों दिशाओं में फैली है। इस दुनिया की सभी चीजें मेरे हाथों में मेरे गुणों के पुरस्कार के रूप में हैं। फिर भी यदि मेरा मन गुरु के चरण कमलों पर केंद्रित नहीं है तो सब कुछ निरर्थक है, निरर्थक है, नितांत निरर्थक है। मन ने वैराग्य के माध्यम से बाहरी सुखों, योग और ध्यान जैसी उपलब्धियों, घोड़ों और उनके समान संपत्ति, प्रिय के आकर्षक चेहरे, संक्षेप में पृथ्वी की संपूर्ण संपत्ति से मुंह मोड़ लिया हो। फिर भी यदि किसी का मन गुरु के पद्म फूल जैसे चरणों पर केंद्रित नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। मन वन में रहने का आकर्षण खो चुका हो और वैसे ही घर में हर चीज पाने की इच्छा खो दी हो, यहाँ तक कि शरीर की भलाई की चिंता भी समाप्त हो गई हो। फिर भी यदि किसी का मन गुरु के चरण कमलों पर केंद्रित ना हो तो फिर इन सब कुछ का
क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ। गुरु साक्षात्
मनुष्य पशुत्व से ऊपर उठकर देवत्व की ओर आरोहण करता है। परमार्थ की प्राप्ति हेतु गुरु का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही मातृवत एक अपरिष्कृत मलिन शिशु को आमूल परिष्कृत कर भगवद योग्य बनाते हैं। अतः उनसे प्रार्थना है, गुरुदेव सतत मेरे संग रहो, मैं रहूं तुम्हारे चरणों में, जीवन में हर पल साथ रहो, बन प्राण प्रिय हिय नयन में।
से ओतप्रोत है। उन चहुमुखी विराट व्यक्तित्व वाले भगवान श्री अरविंद के विषय में कुछ कहना वैसा ही है जैसे सूर्य को दीप दिखाना। तथापि अपने भावों के उद्गार प्रकट किए बिना क्या हम रह सकते हैं? तो चलिए देखते हैं अगली प्रस्तुति। तू है सागर से गहरा, अंबर से ऊंचा, धरती से भारी है तू, भगवान श्री अरविंद, भगवान श्री अरविंद। Thank you.
जिनकी शौर्य गाथा सुनते ही बच्चों, बुजुर्गों व दुर्बलों में भी वीरता का संचार हो जाए। देश प्रेम व स्वाभिमान से ओतप्रोत जिनके महान व्यक्तित्व से प्रेरणा ले साधारण जनमानस भी त्याग व बलिदान हेतु तत्पर हो जाए। उन्हें प्रातः वंदनीय सूर्य के समान तेजस्वी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन में आए संघर्षों व कष्टों का मार्मिक चित्रण है इस कविता में, जिसमें कवि ने मुस्लिम बादशाह अकबर को यह एहसास करवाया है कि अनंत कष्टों के उपरांत भी नरसिंह महाराणा प्रताप को श्रीगाल रूपी अकबर झुका नहीं सकता।
नाना संकटों और भयों से ग्रस्त रहते हुए आगे बढ़ता है। अपनी स्वयं की सीमित सामर्थ्य के भरोसे क्या वह भवसागर पार कर सकता है? तो उत्तर है नहीं। केवल और केवल परमात्मा स्वरूप गुरुदेव के शरणागत होकर ही वह सब बाधाओं को पार कर सकता है। तो आइए देखते हैं, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ तुझको ही मैं पाऊँ, हाथ पकड़ लो मेरा माँ, कहीं मैं खो ना जाऊँ, कहीं मैं खो ना जाऊँ। पकड़ ले मेरा हाथ
अपार कष्टों व संघर्षों से परिपूर्ण रहा है। धर्म की रक्षा हेतु उन्हें विधर्मियों से लोहा लेना पड़ा। गुरु तेग बहादुर जैसे महान पिता की विधर्मियों द्वारा की गई नृशंस हत्या व औरंगजेब द्वारा अपने दोनों पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा दिए जाने जैसे क्रूरतम अत्याचारों का सामना उन्होंने जिस अदम्य साहस व धैर्य से किया वह अतुल्य है। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं कहने वाले गुरु गोविंद सिंह जी ने एक नया इतिहास रच डाला। इन्हीं योद्धाओं के शौर्य के आगे शत्रुओं की भली भांति प्रशिक्षित सेना थरथर कांपती थी। गुरु के ऐसे अलौकिक चरित्र व आध्यात्मिक शक्तियों के सम्मुख जन जन आज भी नतमस्तक है। तो आइए उन्हीं महान धर्म गुरु व सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी का स्मरण वंदन करते हैं। Amen.
हमारा यह पंजाबी गीत भी वाहेगुरु की बंदगी के महत्व को उजागर करता है। तो आइए देखते हैं सतनाम सतनाम कह बंदिया।
आज के कार्यक्रम का समापन हम करते हैं वंदे मातरम से। आप सभी से अनुरोध है, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और समवेत स्वर में हमारे साथ गाएं वंदे मातरम। वंदे